तो गिद्धों को कंजर्व करने के लिए एक नई ड्रग जो है बैन की गई है। कौन सी है देख लेते हैं, पुरानी कौन सी थी ऑलरेडी वो भी देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे आज हम लोग वल्चर्स के कंजर्वेशन को लेकर। हमें एक चीज़ पहले से पता होनी चाहिए कि कैटल्स को, जानवरों को पेन किलर दिया जाता था डाइक्लोफेनेक, ठीक है। अब बीमार हुए, डाइक्लोफेनेक दिया, अब इन्होंने कंज्यूम कर लिया, ये तो ठीक हो गए। लेकिन जब इनकी लाइफ साइकिल एंड होती थी, जब इनकी मृत्यु होती थी, तो इनका मांस कौन खाते थे? गिद्ध, वल्चर्स। अब इन्हीं का कारकस इनका मांस का भक्षण करते थे। उस दौरान ये डाइक्लोफेनेक ड्रग जो है इनके अंतर्गत इनके शरीर में पहुंचा। अब हमने इनके लिए तो ठीक माना, एनिमल्स के लिए बोले ये अच्छी दवाई है, लेकिन इनको, इनसे जब इनका मांस जब इन्होंने खाया वल्चर्स ने, तो एक साथ ऐसा देखा गया कि करोड़ों में जनसंख्या में मिलने वाली लाखों तक पहुंच गई, मतलब बहुत बड़े स्तर पर। कुछ कुछ तो लगभग लगभग 90% से ज़्यादा जनसंख्या कुछ गिद्धों की कम हो गई भारत में, कारण इस तरह के डाइक्लोफेनेक जैसे ड्रग्स के कारण, मतलब ये दवाई। हुआ क्या इनका, इनकी किडनी फेल्योर हो गई, नेक ड्रूपिंग, ये इनकी जो गर्दन जो है लटक जाना, इस तरह की कुछ चीज़ें देखी गई। तो ये डाइक्लोफेनेक के कारण था। और भी ऐसी दवाइयाँ थी जिनसे नुकसान देखा गया, जैसे कीटोप्रोफेन, इससे भी वल्चर्स के लिए प्रॉब्लमेटिक, मतलब इनको यूज़ हम दवाई के लिए कर रहे हैं एनिमल्स को देने में, लेकिन बाद में इनडायरेक्टली ये पहुंची जा रही है आफ्टर डेथ वल्चर्स के शरीर में। एसिलोफेनेक, ये सब चीज़ों पर बोला गया था कि ये कंपेरेटिवली इनको बैन कर दिया जाए, नहीं मिलना चाहिए मार्केट में। लेकिन फिर भी ऐसा भी देखा गया है कि ये दो ड्रग्स दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में अभी भी अवेलेबल हो जाती हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद होना चाहिए कि वल्चर्स के लिए कौन कौन से ड्रग इनमें से सही नहीं है। तो डाइक्लोफेनेक हमें पता है, साथ में कीटोप्रोफेन और एसिलोफेनेक ये भी याद रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट बात न्यूज़ ये आई कि भैया निमुसुलाइड जो है, ये कई बार आप लोगों ने शायद टेबलेट कंज्यूम भी करी होगी, इसको भी बैन करना एक अगला स्टेप जो है वल्चर्स को सेव करने के लिए, क्योंकि इसमें एक रिसर्च देखी गई कि जब नीमूसलाइड को भी थोड़ा सा देखा गया, तो ये भी इनडायरेक्टली इसके मॉलिक्यूल जब पाए गए गिद्धों में, तो वो भी एक मृत्यु का कारण बन रहे थे, वो भी उनको प्रॉब्लमेटिक थी। तो एक ये नई ड्रग जो है अब ऐड हुई है, जो कि आपको याद रखना है। तो डाइक्लोफेनेक के अलावा नीमूसलाइड को भी आपको याद रखना है, कीटोप्रोफेन और एसिलोफेनेक। और भी क्या क्या चीज़ें, क्या अल्टरनेटिव है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि यूसीएससी जो है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट फ्री टेस्ट है, इसकी लिंक नीचे है, 12 तारीख को होने जा रहा है। इसको आप लोग एनरोल कर लो, और यूपीएससी के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो इस टेस्ट को ज़रूर दे देना। इस बार एग्ज़ाम देना है तो सिर्फ 14,999 में अवेलेबल है आप लोगों के लिए रिवीजन कोर्स। जी हाँ, जहाँ पर आप कॉम्प्रिहेंसिव जीएस सी सेट का सिलेबस कवर कर सकते हो, 24 प्रीलिम्स मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ दे पाओगे। ये 16 जनवरी से बैच शुरू हो रहा है, कोड SGYT10 लगाना है। बाकी आप 2026-27 वाले लर्नर्स भी ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं एक बार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर, नीचे लिंक दी गई है। तो अभी हम बात कर रहे थे निमोसलाइड के बारे में, तो अब ये बैन, इस पर बात हो गई कि इसको बैन करना है। डाइक्लोफिनेक हो गया, इसके साथ साथ और भी जो प्रॉब्लम थी कीटोप्रोफेन, एसिलोफिनेक। अब क्वेश्चन ये घुमाया जा सकता है कि इसका कोई अल्टरनेटिव है कि नहीं। तो जो बताया जाता है दैट इज़ मेलॉक्सिकैम और टोल्फेनेमिक एसिड, ये अल्टरनेटिव है, मतलब इन ड्रग्स के अल्टरनेटिव की, मतलब ये दोगे तो चल जाएगा, इनमें ज़्यादा इसका नुकसान नहीं देखा गया। और एक बहुत अच्छी अच्छी स्टडी बताता हूँ मैं, अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू ये बताता है कि यदि ये वल्चर्स जब खत्म हुए, तो देखो होता क्या, वल्चर के खत्म होने से हमें सवाल आ सकता है कि सर क्या फ़र्क पड़ता है, रहने दो, मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है इनको तो। लेकिन आप समझो कि वल्चर्स रहते हैं, तो जो भी कोई एनिमल, जानवर जब मरता है तो उसका मांस ये खत्म कर देते हैं, खा लेते हैं, पूरा स्कैवेंजर्स होते हैं ये। लेकिन अब ये मांस पड़ा रहता है, बड़े दिनों तक ये मांस जो है सड़ता रहता है, इसके बैक्टीरिया और ये सब हवा में पहुंचते हैं, और ये इंसानों में इनडायरेक्टली कहीं पहुंचता है, पानी में प्रदूषण पहुंचता है। और ऐसा देखा गया है कि गिद्धों के कम होने से लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा जनसंख्या, मतलब 1 लाख से भी ह्यूमन्स डेथ देखी गई है पिछले मतलब 5 साल के पीरियड में। ये चीज़ देखी गई है कि मतलब हर साल कुछ ना कुछ लाख के आसपास लोग, मतलब ह्यूमंस जिम्मेदार हैं मृत्यु के इसके कारण। तो आप देखो, मतलब ह्यूमंस पर भी इसका असर हमें देखने को मिल रहा है। अब ये जो कभी कभी ऐसा वर्ड आ सकता है एग्जाम में कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तो स्पेशली ये पेन्स के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, दर्द को कम करने के लिए, जिसमें ये सब चीज़ें अभी हम बता रहे थे कि निमोसुलाइड यूज़ होता था, डाइक्लोफिनेक यूज़ होता था, इनको सबको अब बैन। तो अभी जो रिसेंट जो चीज़ है वो निमोसुलाइड को बैन किया गया है, इस बात को अब अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अल्टरनेट बता दिया मैंने, कीटोप्रोफेन और एसिलोफेनेक को याद रखना।
अब बात आती है, अच्छा, फर्स्ट वल्चर केयर सेंटर पिंजौर हरियाणा में 2001 में लाया गया था। इस चीज़ को भी ध्यान रखना कॉज ऑफ डिक्लाइन को देखने के लिए। एक बात और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसमें जो उसके अकॉर्डिंग यदि हमने अब एक्ट बनाया हुआ है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो अभी 2022 में अमेंडमेंट किया था तो उसके शेड्यूल्स में भी बदलाव आया था। शेड्यूल 1 में वो एनिमल्स को रखते हैं हम जिनको बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन देना होता है। भारत में यदि हम गिद्धों की बात करें तो गिद्धों का एक सवाल भी आ सकता है। भारत में 9 गिद्ध मिलते हैं, मतलब 9 वल्चर्स मेनली देखे जाते हैं। और 9 वल्चर्स में से आपके सामने यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि वाइट रम्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर और इंडियन वल्चर, ठीक है, इसके साथ साथ स्लेंडर बिल्ड वल्चर। मतलब मैं फिर बता रहा हूँ याद करने का तरीका, वाइट, रेड, इंडियन, स्लम्ड, स्लेंडर, ठीक है, वाइट, रेड, इंडियन और स्लेंडर, वाइट, रेड, इंडियन और स्लेंडर, ये चारों क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, मतलब अत्यंत संकटग्रस्त हैं। 90% से जनसंख्या कम हो गई इनकी। वाइट, रेड, ठीक है, याद रखना, इंडियन और स्लेंडर। वाइट से मतलब वाइट रम्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, इंडियन वल्चर और स्लेंडर बिल्ड वल्चर, ये याद रखना। इजिप्तियन वल्चर में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी पे है। हिमालयन ग्रिफॉन नियर थ्रेटेंड पे है। बाकी ये नॉर्मली आप देखोगे बेयर्डेड, सिनेरस, ये सब नियर थ्रेटेंड पे हैं और यूरेशियन लीस्ट कंसर्न पे हैं। तो ये कौन कौन से मिलते हैं, ये चीज़ एग्जाम में आ सकती है। ये पीडीएफ आप नीचे लिंक है उससे आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपको इसके सब बता भी देंगे कहाँ कहाँ पर है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब के सब जो है भारत के जो नए शेड्यूल अपडेट हुआ है उसके शेड्यूल 1 में आते हैं। ये सब इन्होंने पूरे 9 जो वल्चर्स हैं शेड्यूल 1 की लिस्ट में डाल दिए हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। मतलब आपसे कोई पूछे कि वाइट रम्ड, रेड हेडेड, इंडियन वल्चर, स्लेंडर बिल वल्चर, इजिप्तियन, हिमालयन ग्रिफॉन, वेडेड, ये सब क्या शेड्यूल 1 में आते हैं? हाँ आते हैं। अभी पुराना डेटा इंटरनेट पे आप देखेंगे तो सिर्फ 3-4 की लिस्ट है, बाकी नहीं है। लेकिन अब रिसेंटली शेड्यूल 1 में इनको रख दिया, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन पे हम लोग ले आए हैं। तो कैसे याद रखेंगे? सबसे खतरे में कौन है? 4, वाइट, रेड, इंडियन, स्लेंडर, ऐसे याद रखो। 4-5 बोल लो, वाइट, रेड, इंडियन, स्लेंडर, वाइट, रेड, इंडियन, स्लेंडर, ठीक है। फिर इजिप्तियन खतरे में, इंडेंजर्ड हो गया। हिमालयन और बियर्डेड, सिनेरस, ये नियर थ्रेटेंड। तो या तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि यूरेशियन लीस्ट कंसर्न है, बाकी सब नियर थ्रेटेंड है इधर वाले, और इजिप्तियन इंडेंजर्ड है। तो पहले तो आप क्रिटिकल इंडेंजर्ड रखो, वाइट, रेड, इंडियन, स्लेंडर। इजिप्तियन वाला संकटग्रस्त है, इंडेंजर्ड है, ऊपर वाले क्रिटिकली इंडेंजर्ड थे। और लीस्ट कंसर्न में अपने को याद रखना है यूरेशियन या इंडियन ग्रिफॉन वल्चर, और बाकी सब नियर थ्रेटेंड पे रखेंगे। सो इस तरह से जो है आप लोग इसको याद रखना, भूलना मत। महत्वपूर्ण है अपने आप में ये सारी चीज़ें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अब जो आपसे वो बोले कि कौन सा ड्रग है, तो निमोसलाइड को बैन किया गया है स्पेशली। इस चीज़ को जो है थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। सो होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपको मैंने बता दिया है, आप टेस्ट ज़रूर दे लेना, ये वाला यूसीएससी टेस्ट, इसमें स्कॉलरशिप भी है, गिफ्ट्स भी हैं, और आप अपने रैंकिंग वगैरह भी चेक कर सकते हैं। और ये नया बैच प्रारंभ हो रहा है 16 जनवरी से, प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम। कोड मेरा आपको पता है SGYT10, इसको आप लोग ध्यान रखें।